हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? मस्त एकदम। तो आज हम बात करेंगे चैप्टर 3 के एक्सरसाइज 3.1। पिछले वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन दिया था एक्सरसाइज 3.1 एंड 3.2 का। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो आप जाके पहले वो वीडियो देखिए, तभी आपको ये वीडियो समझ में आएगी। हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि मैट्रिक्स क्या होता है। मैट्रिक्स एक प्रकार का अरेंजमेंट है। कुछ हमारे पास सिंबल्स, कुछ हमारे पास अल्फाबेट, कुछ हमारे पास न्यूमेरिकल्स हैं। हम उन न्यूमेरिकल सिंबल्स, अल्फाबेट या फिर कोई और चीज को कैसे अरेंज करते हैं वो मैटर करता है। तो मैट्रिक्स एक अरेंजमेंट है जो कि हम ऐसे ब्रैकेट में करते हैं। तो देखेंगे हम सिलेबस 2020 एंड 21 के अकॉर्डिंग चलेंगे। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन में एक्सरसाइज 3.1 के एक मैट्रिक्स दी गई है ए। इसमें पहले ऑर्डर पूछा गया है, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। तो हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया था ऑर्डर कैसे लिखते हैं। ऑर्डर इज इक्वल टू नंबर्स ऑफ रोज इनटू नंबर्स ऑफ कॉलम। अब इसमें नंबर्स ऑफ रोज कितनी होंगी? रो हमने आपको बताया था ये वाली लाइन होती है, तो कितनी है? 1 2 एंड 3 इंटू एंड कॉलम कितने हैं? कॉलम हमने आपको बताया था कि ये चीज होती है। तो कॉलम है 1 2 3 4। तो फर्स्ट का आंसर हो गया 3 क्रॉस 4। ये ऑर्डर है। ऑर्डर को हम ऐसे ही लिखते हैं, नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम। सेकेंड में उसने पूछा है नंबर्स ऑफ एलिमेंट। तो नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स में आप एलिमेंट्स गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सेकेंड का नंबर्स ऑफ एलिमेंट 12 या फिर 3 4 या 12 ऐसे भी कर सकते हैं। जो अंदर वाले ये होते हैं नंबर्स, अल्फाबेट या फिर सिंबल, उसको हम एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है। और थर्ड में ये 1 3 2 1 ये कौन कौन से एलिमेंट है वो हमें इससे ढूंढ के देखना है। तो किसी भी मैट्रिक्स में एक एलिमेंट की एक आइडेंटिटी होती है। हमने आपको बताया था पहला होता है नंबर्स ऑफ रोज एंड सेकेंड होता है नंबर्स ऑफ कॉलम। जैसे एक पर्टिकुलर ये एलिमेंट है 1 3 का, तो 1 यहाँ पे नंबर्स ऑफ रोज होगा एंड 3 यहाँ नंबर ऑफ कॉलम होगा। हम पहले नंबर ऑफ रोज देखेंगे। नंबर ऑफ रो यहाँ पे 1 है, तो फर्स्ट रो में होगा ये एलिमेंट, फर्स्ट रो में होगा ये वाला एलिमेंट। इन 3 नंबर्स ऑफ कॉलम है, थर्ड कॉलम में होगा, तो इसमें 19 पड़ता है, तो इसका आंसर आएगा 19। 2 1 में देखेंगे, सेकेंड रो में होगा एंड फर्स्ट कॉलम, तो इसमें 35। 3 3 में थर्ड रो में एंड थर्ड कॉलम -5। 2 4 में 2 4 मतलब सेकेंड रो फोर्थ कॉलम 12 एंड 2 3। 2 3 मतलब सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम दिस एंड दैट एंड 5/2। तो ये हमारे फर्स्ट का आंसर है। पॉज द वीडियो, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे। इसमें दिया गया है इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। अगर एक मैट्रिक्स के पास 24 एलिमेंट होंगे तो वो कौन कौन से पॉसिबल ऑर्डर में होगा? ऑर्डर हमने आपको बताया था नंबर्स ऑफ रोज इंटू नंबर्स ऑफ कॉलम्स। नंबर्स ऑफ रोज इंटू नंबर्स ऑफ कॉलम को ऑर्डर कहते हैं। तो देखिए, पहले तो ऐसा भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि उसके पास एक रो और 24 कॉलम हो, एक रो हो 24 कॉलम्स हो। तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी तो आएगा 1 क्रॉस 24। और दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि उसके पास 2 रोज हो और 12 कॉलम हो। तो सेकंड प्रॉपर्टी वो सेकंड आएगी अपने पास 2 इंटू 12। तीसरी अपने पास हो सकती है कि उसके पास 3 रोज हो, फिर कॉलम कितने हो? 24 से डिवाइड कर दो 3 का, 3 5 या 15, 3 6 या 18, 3 7 या 21, 3 8 या 24, तो 8 कॉलम होंगे। ठीक है। और चौथी आ सकती है कि उसके पास 4 रोज हो, फिर कॉलम कितने हो? 4 से डिवाइड कर दो, 4 6 या 24। पांचवी आ सकती है कि उसके पास 5 रोज हो और 24 से डिवाइड करो। नहीं, 24 से तो 5 का डिवाइड जाएगा नहीं, तो 5 रोज नहीं हो सकती है। उसके बाद आएंगे कि उसके पास 6 रोज हो, फिर कॉलम कितने हो?
तो 6 से 24 का डिवाइड करो, 4 कॉलम हो। अब देखिए आप एक चीज नोटिस कीजिए कि यहाँ से 4 इंटू 6, यहाँ से 6 इंटू 24, ये रिपीट होने लगा। इसका मतलब है अगला आएगा 7 नहीं आएगा, अगला आएगा 8, फिर आएगा 12, उसके बाद इसीलिए उसके बाद आएगा 8 इंटू 3 एंड 12 इंटू 2 एंड 24 इंटू 1। तो ये है हमारे पॉसिबल ऑर्डर। अब उस वाले क्वेश्चन में, इसी क्वेश्चन में उसने आगे पूछा है कि अगर उसके पास 13 एलिमेंट्स हुए तो 13 एलिमेंट्स हुए तो पहली पॉसिबिलिटी आएगी कि 1 रो हो 13 कॉलम हो। दूसरी पॉसिबिलिटी अपने पास 2, 3, 4, 5, 6 तो आ नहीं सकता क्योंकि 13 डिवाइड नहीं होगा, तो दूसरी आएगी सिर्फ 13 क्रॉस 1। तो ये 13 वाले का हो गया। पॉज द वीडियो, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 जैसा ही। अगर आपको प्रॉब्लम आ रही हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं अलग से वीडियो बना के वो सॉल्व करा दूंगी। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इसमें हमें कंस्ट्रक्ट करना है एक मैट्रिक्स जो कि होगा 2 इंटू 2 का। ठीक है, 2 इंटू 2 से हमें ये पता चला कि इस मैट्रिक्स में 2 कॉलम होंगे और 2 रोज होंगे। ठीक है, 2 रो होंगे और 2 कॉलम होंगे, और वो मैट्रिक्स ए आई जे का है, और ए आई जे इज इक्वल टू दिस है। तो मैट्रिक्स अपना 2 इंटू 2 का होगा, इसका मतलब 2 रोज होंगी एंड 2 कॉलम होंगी। 2 रोज होंगी तो A12 A11, क्योंकि ये फर्स्ट रोज एंड फर्स्ट कॉलम में लाई करता है। यहाँ A12 A21 एंड A22। तो ये हमारी मैट्रिक्स होगी ऐसे। अब ये वैल्यू कैसे आएगी, इसमें ये आई है, ये जे है, ये हम इसमें पुट करेंगे, वैल्यूज आएगी, हम वापस रखेंगे। जैसे देखिए ए आई जे है तो A11 इज इक्वल टू 1 + 1 होल स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू 2 का होल स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू 2। इसकी पहली वैल्यू आई 2। A12 इज इक्वल टू 1 + 2 का होल स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू 3 का होल स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू 9/2। तो यहाँ आ जाएगी 9/2। एंड देन A21 इज इक्वल टू 2 + 1 का होल स्क्वायर बाई 2, ये भी आ जाएगी 9/2। एंड A22 इज इक्वल टू 2 + 2 का होल स्क्वायर बाई 2, 4 का होल स्क्वायर बाई 2, 16/2, 8। तो ये हमारी कंस्ट्रक्ट हो गई पहली। नोट कर लीजिए, बहुत इजी है। इसका सेकंड पार्ट तो बहुत इजी है, थर्ड पार्ट भी इजी है, पर हम इसलिए कराएंगे क्योंकि उसमें थोड़ा सा ये 2 आ गया है, बाकी है कुछ नहीं, सीधे हमें वैल्यू पुट करके आंसर लाना है। वही चीज है 2 क्रॉस 2 का हमें ये बनाना है। तो 1 1 1 2 2 1 एंड 2 2 आई जे। इसमें A11 आएगा, आई की जगह 1 + 2 इंटू में 1 का होल स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू 9/2। A12 आएगा, आई की जगह 1 + 2 जे की जगह 2 तो इंटू में 2 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 + 4/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25/2। ये 25/2। A21 आएगा, आई की जगह 2 + 2 इंटू में 1 का होल स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू 16/2 इज इक्वल टू 8। एंड A22 आएगा, आई की जगह 2 + 2 2 या 4 अपॉन में 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6 का होल स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू 36/2। 2 1 जा 2 8 जा 16 18। तो कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है, देख लीजिए आप। कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं,
क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। इसमें हमें 3x4 का मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है। 3x4 का मैट्रिक्स का मतलब है कि इसमें 3 रोज होंगी और 4 कॉलम्स होंगे। मतलब ए ए ए ए ए ए एंड दैट मच ऑफ ए, बहुत सारे ए 1 1 1 2 1 3 1 4 2 1 2 2 2 3 2 4 3 1 3 2 3 3 एंड 3 4। पहले क्वेश्चन के पहले पार्ट में यहाँ पे मॉड लगा हुआ है। हमने आपको बहुत बार बताया कि मॉड से हमें घबराना नहीं है। मॉड का मतलब है अगर अंदर की वैल्यू नेगेटिव में आएगी तो हम उसे पॉजिटिव में निकाल के बाहर ले आएंगे। फॉर एग्जाम्पल A11 इज इक्वल टू 1/2 -3, आई की जगह 1 रखेंगे, जे की जगह 1 रखेंगे, इज इक्वल टू 1/2 -3 + 1 1/2। देखिए मॉड के अंदर -2 है, पर चूंकि यहाँ पे मॉड लगा है बाहर वो प्लस में आएगा। 2/2 इज इक्वल टू 1। तो A11 की वैल्यू आएगी हमारी 1। हम इसको रब कर रहे हैं, आप नोट कर लीजिए। A12 की वैल्यू देखेंगे। A12 इज इक्वल टू 1/2 -3 1 + 2 इज इक्वल टू 1/2 -3 + 2 इज इक्वल टू 1/2, मोड के अंदर -1 इज इक्वल टू 1/2। देखिए यहाँ पे -1 है, ये +1 में बाहर आएगा तो ये 1/2। अंदर अगर पॉजिटिव हो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। A13 और A14 आप खुद निकाल लीजिए। A21 के लिए देखेंगे हम। A21 के लिए देखेंगे 1/2 -3, आई की जगह 2 + 1 इज इक्वल टू 1/2 -6 + 1 इज इक्वल टू 5/2। 5/2 A22 2 3 एंड 2 4 जल्दी से निकाल लीजिए, अब भी वीडियो पॉज करके। A31 इज इक्वल टू 1/2 -3 3 + 1 इज इक्वल टू 1/2 3 3 या -9 + 1 इज इक्वल टू 1/2, मोड के अंदर -8, मोड के अंदर है इसलिए +8 करके बाहर आएगा इज इक्वल टू 4। एंड 3 2 3 3 के आप खुद निकाल लीजिए, 3 4 के हम निकाल ही देते हैं। A34 इज इक्वल टू 1/2 -3, ये 3 + 4 इक्वल टू 1/2 -9 + 4 इज इक्वल टू 1/2 -5। माइनस से बाहर प्लस में आएगा तो 5/2। इसका सेकंड पार्ट भी बहुत इजी है। आई होप आप लोगों से बन जाएगा। बहुत अच्छी बात है। इस बार सिलेबस रिड्यूस हुआ है। मोस्ट ऑफ द लोग बोल रहे थे चैप्टर तो सीधे सीधे रिड्यूस हुए नहीं है, हम लोग क्या करें, और पढ़ना तो पूरा पड़ेगा। देखिए ऐसी बात नहीं है, आप बहाना मारिए, उससे किसी का भी बेनिफिट या किसी का भी कोई भी लॉस नहीं होगा, उससे सिर्फ आपका लॉस होगा और किसी को कोई मतलब नहीं है। सब लोग हाँ बोल के आपके सामने से निकल जाएंगे। आप अपनी करेंट पोजीशन को, करेंट सिचुएशन को एक्सेप्ट कीजिए कि हाँ मेरे पास इतना सिलेबस है, इतना मुझे कवर करना है और इतना मैं करूंगी और करूंगा, और फिर आप उस हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजी बनाइए। देखिए अब हम और आप कुछ तो कोई कर नहीं सकते, CBSE की तरफ से ये डिसीजन आया है। डिसीजन आया है तो कुछ सोच के आया होगा कि कोई भी टॉपिक फ्यूचर के लिए छूटे ना। हाँ अभी हम जरूर कह रहे हैं, उन्हें क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि क्या सिलेबस उन्हें रिड्यूस कर दिया, पूरा का पूरा चैप्टर करना चाहिए था, पर ऐसी बात नहीं है। हर चैप्टर अपना एक महत्व रखता है।
हर चैप्टर की अपनी एक अलग डेफिनेशन है, अपनी एक अलग समझ है, इसीलिए उन्होंने पूरे चैप्टर रिड्यूस नहीं किए हैं, जिससे बच्चों का कोई टॉपिक छूटे ना, उस टॉपिक से थोड़ा सा रिड्यूस कर दिया है, जिससे ज्यादा बच्चों को लॉस भी ना हो, आगे वो उसमें कंटिन्यू रखना चाहे तो उन्हें बिल्कुल भी फर्क ना पड़े, वो कंटिन्यू आराम से रख सकते हैं। तो आप हर चीज के दो पहलू होते हैं, पॉजिटिव और एक नेगेटिव। आपको पॉजिटिव साइड देखनी चाहिए जिससे आपको एनर्जी आए अंदर से काम करने की। आप ये नेगेटिव साइड मत देखिए कि उन्हें सिलेबस रिड्यूस करना चाहिए था और चैप्टर्स हटाने चाहिए थे, ऐसी कोई भी बात नहीं है। आप सिर्फ अभी अपनी करंट सिचुएशन को, करंट सिलेबस को एक्सेप्ट कीजिए कि हाँ ये हमारा सिलेबस है और हम इसको देखना, सिलेबस है तो कवर तो करना पड़ेगा, तो हम इसको कवर करेंगे, इसमें आगे बढ़ेंगे और अच्छे नंबर लाएंगे। तो नोट कर लीजिए। सिक्स क्वेश्चन का पहला पार्ट तो बहुत इजी है, आप लोग खुद ही कर लोगे। अगर इन क्वेश्चंस को देखोगे तब तो ऑब्वियसली कर ही लोगे। तो इसमें देखिए, x plus y is equal to 6 and 5 plus z is equal to 5 and xy is equal to 8। तो सबसे पहले तो हमें z की वैल्यू सीधी सीधी दिख रही है, z is equal to 0। हमने आपको बहुत बार बताया है कि मैट्रिक्स अगर दो इक्वल होंगे तो इनके एलिमेंट आमने सामने वाले इक्वल होंगे। x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। इस पर हम क्या करें, इस पर हम ये कर सकते हैं कि y इज इक्वल टू 6 माइनस एक्स एंड y की वैल्यू यहां पुट कर देंगे, x इंटू 6 माइनस एक्स इज इक्वल टू 8। ओके, x इंटू 6 माइनस एक्स इज इक्वल टू 8। अब ये वाला पार्ट सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास x की दो वैल्यूज आएंगी। सॉल्व कर लीजिए। अगर आपको सॉल्व करने में प्रॉब्लम आ रही है वो तो कमेंट्स करो। देखिए इसको ऐसे सॉल्व करते हैं, 6x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8। ये माइनस में है, उस साइड ले जाएंगे सारी चीजें, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशंस हम सॉल्व कर लेंगे, -6 और प्लस 8, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। x माइनस 4 माइनस 2, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 एंड देन x माइनस 4 लेंगे कॉमन, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू 4 आई और 2 आई। तो देखिए हम ऐसे लिखेंगे कि अगर x की वैल्यू 4 होगी तो y की वैल्यू 2 और x की वैल्यू 2 होगी तो y की 4 होगी। देखिए ये इसलिए लिखेंगे क्योंकि अगर हम y को सॉल्व करेंगे, आप ये वैल्यू मतलब जैसे हमने y इज इक्वल टू 6 माइनस एक्स लिखा है, वैसे x इज इक्वल टू 6 माइनस वाई भी तो होगा, तो फिर ये वैल्यू यहाँ पुट होगी तो y की भी यही वैल्यू निकल के आएगी। और 4 और 2 इसलिए लिखेंगे क्योंकि अगर x की 4 है और y की भी अगर हम 4 लिख देंगे तो वो तो प्लस में 8 आ जाएगा और मल्टीप्लाई में 16 आ जाएगा। इसीलिए हम अगर x की 4 रखेंगे तो y की 2 रखेंगे, x की 2 रखेंगे तो y की 4 रखेंगे, दोनों कंडीशन में सेटिस्फाई हो रही है। इसलिए हम लिखेंगे इफ x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 4। पॉज कर लीजिए वीडियो। ये हम इरेज कर रहे हैं, नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। वो वाला क्वेश्चन भी बहुत इजी है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9, x प्लस जेड इज इक्वल टू 5, तो x जेड की वैल्यू 5 प्लस वाई इज इक्वल टू 9, y इज इक्वल टू 4 आएगा।
y इज इक्वल टू 4 आया, यहाँ रखेंगे y प्लस z इज इक्वल टू 7, z प्लस 4 इज इक्वल टू 7, z इज इक्वल टू 3 एंड z इज इक्वल टू 3, तो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे चाहे यहाँ पे रखेंगे, तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 5, तो x इज इक्वल टू 2। बहुत इजी है, नोट कर लीजिए, खुद से बन जाना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। a माइनस बी इज इक्वल टू -1, 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0, 2 का इंटू करेंगे यहाँ पे 2, 2 एंड 2 एंड देन सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो यहाँ पे माइनस प्लस माइनस, ये मरा, ये माइनस बी इज इक्वल टू -2, तो b इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 2 मतलब a माइनस बी इज इक्वल टू -1, a माइनस 2 इज इक्वल टू -1, a इज इक्वल टू 2 माइनस 1 मतलब a इज इक्वल टू 1, और a इज इक्वल टू 1 का मतलब ये वाली वैल्यू में 2 इंटू 1 प्लस c इज इक्वल टू 5, c इज इक्वल टू 5 माइनस 2, c इज इक्वल टू 3 एंड c इज इक्वल टू 3 का मतलब इसमें पुट करेंगे 3 इंटू 3 प्लस d इज इक्वल टू 13, 3 3 9 प्लस d इज इक्वल टू 13, d इज इक्वल टू 13 माइनस 9, 10 11 12 13 4, d इज इक्वल टू 4। कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए थी। एमसीक्यूज देखेंगे 8th 9th एंड 10th, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, अगर A इज इक्वल टू AIJ M इंटू N, हमने आपको इंट्रोडक्शन में भी बताया था स्क्वायर मैट्रिक्स तब होता है जब उसके नंबर्स ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर्स ऑफ कॉलम, तो ये होगा M इज इक्वल टू N। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 9 में देखेंगे, हमें वैल्यू बताना है x और y की। x और y की वैल्यू क्या आएगी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखिए यहाँ पे 5 है, यहाँ पे y माइनस 2, तो y माइनस 2 इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 7। ओके, यहाँ पे y प्लस 1 यहाँ पे 8, तो y प्लस 1 इज इक्वल टू 8, y इज इक्वल टू 7। ठीक है, तो y की वैल्यू तो 7 आ जाएगी। x की वैल्यू देखेंगे तो 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, तो 3x इज इक्वल टू -7, x इज इक्वल टू -7/3। x की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, 2 माइनस 3x इज इक्वल टू 4, माइनस 3x इज इक्वल टू 4 माइनस 2, माइनस 3x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू -2/3। x की वैल्यू तो डिफरेंट आ रही, इसके लिए और इसके लिए x की वैल्यू डिफरेंट आ रही, तो ये इक्वल होंगी ही नहीं, डज नॉट एग्जिस्ट इज अवर आंसर, मतलब पॉसिबल वैल्यूज x की होंगी ही नहीं। एंड क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, तो उसमें दिया गया है एक मैट्रिक्स है 3x3 का, उसमें एलिमेंट्स हम भरेंगे 0 और 1, तो हमें बताना है कि द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स, कितने पॉसिबल मैट्रिक्स बनेंगे, तो इसका एक फॉर्मूला है गिवन इनटू टोटल, मतलब 2 एलिमेंट्स हम भर सकते हैं, तो 2 जितने का मैट्रिक्स हो ऑर्डर का तो 9, तो ये 512 इज अवर आंसर। इसी के साथ एक्सरसाइज 3.1 अपनी खत्म हुई। आप सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को, जिससे आपका एक भी वीडियो मिस ना हो, और सपोर्ट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए एंड पढ़ते रहिए। अब हम लाएंगे एक्सरसाइज 3.2 की वीडियोस, तो बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट।